विवाह करना बहुत अच्छी बात थोड़ी है। श्री रहीम दास जी ने बड़ा सुंदर एक दोहा लिखा है। रहीमन ब्याह व्याधि है, सको तो रहो बचाए, पावन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। श्री रहीम जी ने कहा है, बोले ब्याह व्याधि है। अच्छा, हमारे पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी एक चरित्र सुनाते थे, थोड़े ध्यान से सुनना। एक महात्मा जी थे, बड़े निश्चल महात्मा थे। कुएं के किनारे बढ़िया भोजन करके बैठे थे। तब तक उन्होंने देखा कि सुंदर बारात निकल रही है। बारात को देखा तो पहली बार बारात देखी थी। महात्मा जी ने कहा, भाई ये क्या है? तो बोले ये दूल्हा है। बोले अच्छा, ये लोग नाच रहे हैं। बोले ये इसकी बारात जा रही है। क्या हो रहा है? बोले ब्याह हो रहा है, इसके बाद संसार होगा, इसका परिवार बढ़ेगा। और दूल्हा को इतने गौर से देखा उन्होंने, जैसे ही वहां कुआं के किनारे सोए, सपने में स्वयं दूल्हा बन गए। घोड़ी पे दूल्हा बैठा था, सपना आया स्वयं घोड़ी पे बैठे हैं दूल्हा के रूप में। 5-7 मित्र उनके जो आते जाते होंगे वो नाच रहे हैं, और सपने में विवाह हो गया पंडित जी का। संत भगवान का ब्याह सपने में हो गया। ब्याह हुआ, पत्नी आ गई, लेकिन फकीर के फकीर हैं, वही कुआं किनारे ही उनका सब चल रहा है। पूरी संसार बढ़ गया, 2, 4, 5 नहीं 12 बच्चे हो गए। सपने में हो रहा है, सपने में बैठे हैं, और इतने बालक हुए कि अब जगह है नहीं। पत्नी ने कहा थोड़ा खिसको, तो महाराज सपने में पत्नी ने कहा खिसको, पंडित जी असली में खिसक गए, कुआं में गिर गए। अब लोगों ने कहा कि कुआं में गिर गए, साधु कुआं में गिर गए, दौड़ो दौड़ो। तो उनको बचाने के लिए जो लोग गए, तो अंदर से वो हंस रहे। महाराज लोगों ने कहा बड़े विचित्र आदमी है, कुआं में गिर गए, हंस रहे। रस्सी डाल के उनको खींचा गया। बोले महाराज क्यों हंस रहे हो? अरे बोले भैया, सपने के ब्याह में कुआं में गिर गए, जिनका असली में होता है उनकी क्या होती होगी गति। हम तो सपने में ही कुआं में गिर गए। देखो विवाह जो है ना, विवाह, इसमें 3 शब्द हैं, 3 अक्षर हैं। विवाह, बी का अर्थ है विवाद मुक्त, वा का अर्थ है वासना मुक्त, और हा का अर्थ है हरि चर्चा और हरि अर्चा युक्त। जो जीवन विवादों से मुक्त हो, जो जीवन वासना से मुक्त हो, और जो जीवन हरि चर्चा और हरि अर्चा से युक्त हो, वही दाम्पत्य जीवन वास्तविक विवाह से बंधा हुआ है। उसी को विवाह कहते हैं। बाकी तो विवाद युक्त जीवन है अब तो। हाँ, वो कोई कह रहा था ब्याह होता है तो प्रारंभ के 6 महीना पत्नी चंद्रमुखी दिखती है। बोले स्त्री कैसी है? बोले चंद्रमुखी। बाद में 6 महीना बाद बोले अब सूर्यमुखी हो गई है। बोलती तो नहीं है, लेकिन कभी कभी तेज नेत्र दिखा देती है। और 2-3 साल बीत जाए, बोले अब कैसी हैं भाभी? बोले अब तो ज्वालामुखी है। तो विवाह की बड़ी गति है। अब ताऊ जी 50 साल हो गए, अब ताई जी कौन सी मुखी हैं? विवाह के इतने वर्ष हो गए, बताओ। यही विवाह है जो हरि चर्चा और हरि अर्चा से युक्त है। धन्य है वही जीवन जीवन है। आपका जीवन तो चित परिचित है। संपूर्ण जीवन तीर्थों में निकला। खूब तीर्थाटन आप दोनों ने किया। लगभग मुझे लगता है प्रधान कोई ऐसे तीर्थ रहे होंगे जहां आप दोनों ने जाके भगवान की कथा ना सुनी। और अब आपके जीवन का पवित्र संकल्प इस हरिहर धाम के रूप में, तो यही विवाह वास्तविक विवाह है कि विवाद मुक्त हो, वासना मुक्त हो, और हरि चर्चा और हरि अर्चा युक्त हो। तो अब हरिहर धाम में चर्चा भी हो रही है और अर्चा भी हो रही है।
यही विवाह है। आहा।